me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. मुझे एक वीडियो पर एक कमेंट आया, गोहान हस्बैंड है फीमेल सेन का, तो वेडल का क्या होगा। तो मैंने खुद सोचा कि अगर मैंने अभी तक गोहान की ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं किया है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये गोहान के ओरिजिन को एक्सप्लेन करेगी मेरी स्टोरी के, और ये पूरी इस गोहान के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो तुम चाहो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, इसका स्टोरी से इतना वास्ता नहीं है, ये बस गोहान की बैक स्टोरी है। इस बैक स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेजिटा प्लैनेट को। इस मोड पर प्लैनेट वेजिटा काफ़ी स्टेबल लग रहा होता है और यहाँ पर सारे ही सेम्स है, बट यहाँ पर चीज़ें ज़रा सी अलग हुई है और ये मेन टाइमलाइन नहीं है, ये एक सेकंड टाइमलाइन है। हम देखते हैं बारडॉक और गिने जो अपने थर्ड सन यानी कैकेरॉट को, मतलब कि हमारे गोकू को प्लैनेट वेजिटा से बाहर प्लैनेट अर्थ की ओर भेज रहे होते हैं। वो लोग उसे देखकर ये कहते हैं कि बेटा तुम सर्वाइव कर जाओगे। गिने काफ़ी ज़्यादा उदास थी, पर उसे ये करना ही था क्योंकि उसे अपने बच्चों को सेफ जो करना था। और दूसरी तरफ बारडॉक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। बारडॉक जानता था गिने और बारडॉक ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम उनके बच्चे ज़रूर सर्वाइव कर जाएंगे। बारडॉक इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब उनका बेटा कैकेरॉट प्लैनेट वेजिटा के एटमॉस्फेयर से निकल जाता है तब बारडॉक और गिने इस मोड पर रो रहे होते हैं कि उनका बेटा उनसे अलग हो चुका है। बारडॉक गिने से कहता है अब रो मत और ये चीज़ किसी को ही मत बताना। इस मोड पर मैं अपने साथी फ्रेंड्स को इसके बारे में आगाह करने का ट्राई करता हूँ। उन लोगों ने मेरी बात सुनी तो ठीक है, वरना मुझे अकेले को ही लड़ना पड़ेगा। इस मोड पर बारडॉक और गिने काफ़ी अच्छे से जानते थे कि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर उनके 3 बेटे सर्वाइव कर जाएंगे। वो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इस मोड पर बारडॉक अपनी तैयारी कर लेता है बैटल करने के लिए और अपने फ्रेंड्स को भी आगाह करता है, पर उसका कोई भी दोस्त उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो इवेंट होता है जो इवेंट पसंद तो किसी को भी नहीं है, पर ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में ये इवेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। प्लैनेट वेजिटा की डिस्ट्रक्शन। गोकू अपने फ्लो में आगे बढ़ता रहा। गोकू का बचपन वैसे ही बीता जैसा हम लोगों ने देखा। वो बुलमा से मिला, उसने टूर्नामेंट जीते। फिर गोकू के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और वो है चीची और गोकू इन दोनों की शादी। इस मोड पर सारी चीज़ें सेम हुई है, तो फिर से क्या गलती हो गई या फिर कौन सी चीज़ चेंज हो गई जिससे कि ये सेकेंड टाइमलाइन बनी। इस मोड पर एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ। असल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेन टाइमलाइन के अंदर जो रेडिट्स था वो था वेजिटा और नापा इन दोनों के साथ, पर इस टाइमलाइन में रेडिट्स वेजिटा और नापा इनके साथ ना होकर अपने छोटे भाई टर्लस के साथ होता है। रेडिट्स पहला बेटा, टर्लस दूसरा बेटा और गोकू तीसरा बेटा। इससे होता ऐसा है कि जब रेडिट्स अर्थ पर आता है तो रेडिट्स के साथ टर्लस भी होता है। इस मोड पर वो दोनों अगर गोहान को गलती से भी किडनैप करना चाहते तो ये करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। एक दूसरे के साथ रहने की वजह से वो लोग ज़रा अलग सोचने लग गए थे, उनकी बॉन्डिंग ज़रा अलग हो गई थी और उन लोगों ने उनके भाई कैकेरॉट के लिए भी काफ़ी सारे प्लान्स बना रखे थे। इस मोड पर टर्लस और रेडिट्स इन लोगों ने देखा कि जो गोहान है उसके पास टेल है पर कैकेरॉट के पास टेल नहीं है, तो रेडिट्स और टर्लस ये दोनों ही गोहान के लिए सोचने लग गए। पर गोहान छोटा होने की वजह से वो लोग गोहान को किडनैप नहीं करते और वो लोग गोहान को ट्रेन करने के बारे में सोचते हैं। इस मोमेंट पर जो रेडिट्स और टर्लस है वो लोग गोहान को ट्रेन करना चाहते थे अपनी ग्रेट एप को मास्टर कराने के लिए, पर इस मोमेंट पर जो हमारे गोकू, चीची और पिकोलो है उन लोगों ने इसके ऊपर सीधा मना कर दिया कि तुम हमारे बेटे को ट्रेन नहीं कर सकते। रेडिट्स और टर्लस इन दोनों के साथ ट्रेन करने की वजह से गोहान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है हमारे रियल गोहान से, और साथ ही में उसकी ग्रेट एप पूरी तरह से मास्टर थी। जब वो छोटा था तब भी चीची, गोकू वो दोनों इससे ज़्यादा खुश नहीं थे, पर वो भी कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि गोकू के बड़े भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। फिर टाइम आता है और हम जान पाते हैं कि जो हमारा प्रिंस वेजिटा और उसका जो बॉडीगार्ड नापा, ये दोनों को ये याद आता है कि 2 सेयंस उनके अलावा भी हुआ करते थे और इस मोमेंट पर उनके पॉड की कहीं पे भी लोकेशन नहीं मिल रही है। वो लोग काफ़ी ढूंढते हैं, फिर उन्हें कोऑर्डिनेट मिलता है अर्थ का और वो लोग अर्थ की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग अर्थ पर पहुंचते हैं उनका स्काउटर काफ़ी पावरफुल पावर लेवल को डिटेक्ट करने लग जाता है। नापा और रेडिट्स दोनों ही कहते हैं कि इस प्लेट पर इतने मैसिव पावर लेवल को पहले कभी देखा नहीं गया। फिर हम ये जान पाते हैं कि मैसिव पावर लेवल और किसी का ना होकर हमारे ग्रीन नेमेकियन पिकोलो का होता है।
इस मोड पर वेजिटा पिकोलो को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट लग रहा होता है। वेजिटा को ऐसा लगता है कि वो जो दो सेयन्स है उन दोनों की मौत इस नेमेकियन के हाथों हो चुकी है, पर इस नेमेकियन का इतना बड़ा पावर लेवल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है। इस मोड पर पिकोलो भी वेजिटा की पावर लेवल को सेंस कर चुका था और वो अपनी आंखें खोलकर वेजिटा से पूछता है, क्या तुम इस प्लेनेट के लिए कोई खतरा हो। तभी वेजिटा के स्काउटर में एक और पावर लेवल डिटेक्ट होता है। इस मोड पर वेजिटा पिकोलो की बात का जवाब न देते हुए उस पावर लेवल के पीछे से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो पावर लेवल होता है ये पावर लेवल होता है टर्लस का, और टर्लस के पास इस मोड पर उसका खुद का भी स्काउटर है। वो वेजिटा की पावर लेवल को भी डिटेक्ट कर पा रहा था। इस मोड पर टर्लस अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लेता है, क्योंकि टर्लस जो है वो वेजिटा फैमिली से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। इस मोड पर जो टर्लस होता है वो अकेला नहीं होता है। हम देखते हैं टर्लस के साथ गोहान होता है। टर्लस गोहान से कहता है, नेफ्यू अब मैं जो करूँ तुम्हें वो चीज़ें ध्यान से देखनी है और ट्राई करनी है कि तुम वो सारी चीज़ें फ्यूचर में कॉपी कर सको, समझ गए ना। गोहान इसकी बात का हाँ में जवाब देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब वेजिटा अर्थ पर आया था तब वेजिटा काफ़ी ज़्यादा रूटलेस हुआ करता था, पर जब टर्लस अर्थ पर आया था तब वो रूटलेस तो था ही, उसके साथ वो प्योर इविल था, उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था। इस मोड पर गोकू और रेडिट्स काफ़ी ज़्यादा दूर बैठे हुए थे, वो किसी बारे में बात कर रहे होते हैं। रेडिट्स कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए। मैं टर्लस को भी ये बता रहा हूँ, पर उसका चल रहा है कि उसे फ्रीजा को मारने जाना है। वैसे हमें उसकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें फ्रीजा से बदला ज़रूर लेना है। तभी रेडिट्स एकदम से वेजिटा और नापा इन दोनों के पावर लेवल को सेंस करता है और उनके साथ टर्लस और गोहान के भी। इस मोड पर वहाँ पे टर्लस अकेला है और टर्लस सीरियसली वेजिटा फैमिली से काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। इस मोड पर रेडिट्स का वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वेजिटा धीरे धीरे टर्लस की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे वेजिटा टर्लस की ओर बढ़ रहा होता है हम देखते हैं कि टर्लस के चेहरे पर इविल स्माइल आती जा रही थी। इस मोड पर टर्लस गोहान से कहता है, नेफ्यू मुझे देखते रहो और मुझसे सीखने की कोशिश करना। फिर टर्लस अपने आंखों में एक मून लैंप को जला लेता है। इस मोड पर टर्लस अपने ग्रे टिप में चढ़ जाता है और वो वेजिटा के ऊपर चार्ज कर देता है। ये वेजिटा के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाला था और शॉकिंग था भी, वेजिटा को कुछ समझ में ही नहीं आया। इस मोड पर टर्लस चिल्ला रहा था, डाई 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 प्रिंस वेजिटा। वेजिटा को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आगे उसका प्रिंस है। वो रॉयल फैमिली से नफरत करता है, दैट्स इट। वेजिटा को एप बनने का चांस भी नहीं मिलता और इस मोड पे टर्लस उसके ऊपर काफ़ी बड़ी चट्टान फेंक देता है। वेजिटा इसे बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पा रहा था। वेजिटा लगभग मर ही चुका था इस मोमेंट पर। वेजिटा को लैंप की टेक्निक बिल्कुल भी नहीं आती थी। वेजिटा अपने आंखों में वो मून लैंप को नहीं जला सकता था। इसकी वजह से वेजिटा एक आर्टिफिशियल मून को क्रिएट करता है और जिससे वो भी एक जायंट ग्रेटेप बन जाता है। टर्लस वेजिटा से कहता है, तुम्हारे खुद के पास स्किल्स नहीं है और तुमने हमें तुम्हारी टीम में लेने से मना कर दिया था, डाई प्रिंस वेजिटा। इस मोड पर वेजिटा और टर्लस इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है अपने ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू जो नापा से बैटल कर रहा था, क्योंकि गोकू और रेडिट्स नहीं चाहते कि इस बैटल के अंदर गलती से भी नापा इंटरफेयर करे। उन लोगों ने नापा की टेल को उखाड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर रेडिट्स है। इस टाइमिंग में रेडिट्स अपने ग्रेट टेप में चला जाता है। वो ग्रेट टेप में जाता है ताकि वो टर्लस को रोक पाए और वो ग्रेट टेप में जाकर टर्लस को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। वो टर्लस से कहता है, तो तुम्हारी हेट्रेड पूरी हो गई होगी, हमें प्रिंस वेजिटा को नहीं मारना चाहिए। और दूसरी तरफ गोकू ने नापा को पूरी तरह से नॉक कर दिया था। इसकी वजह से गोकू बस इस मोड पर तीन ग्रेट एप्स को एक साथ देख रहा था। फिर बुल्मा वेजिटा को रेस्क्यू कर लेती है जिससे कि वेजिटा की जान बच जाती है। फिर काफ़ी सारी चीज़ें अपने सीरीज़ के हिसाब से ही चलती है। इसका मतलब कि बुल्मा और वेजिटा की शादी प्लैनेट नेमिक पे बना हुआ प्लान, जो रीजंस थे वो रीजन ज़रा से अलग हो चुके हैं। पर जो हमारे टर्लस सर जी थे वो फ्रीजा को पहले से ही वीक करना चाहते थे। इसकी वजह से एक रात टर्लस गोहान को लेकर अपने पॉड में बैठकर चला जाता है फ्रीजा को हंट करने। वो फ्रीजा को ऐसे नहीं मार सकता था। इसकी वजह से टर्लस जो चीज़ करता है वो ज़रा सी अलग है। टर्लस फ्रीजा के सारे प्लैनेट्स पर जाकर फ्रीजा आर्मी को मारना चालू कर देता है, जिससे कि फ्रीजा के सारे ही प्लैनेट्स आज़ाद होने लग जाते हैं। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक ऐसा इवेंट होता है जिस इवेंट को हम सभी जानते थे। तब गोकू फर्स्ट टाइम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था और उसने फ्रीजा से फाइट करी थी। फिर इस इवेंट के कुछ टाइम बाद जब टर्लस और गोहान दोनों ही फ्रीजा के प्लैनेट पर अटैक कर रहे थे, तभी उसे फ्रीजा के एक सोल्जर से पता चला कि फ्रीजा की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से इस मोड पर टर्लस और गोहान अपने मिशन को छोड़कर इस मोड पर प्लैनेट अर्थ पर जाने को चले जाते हैं अपने पॉड में। पर इस मोड पर उनका पार्ट प्लैनेट अर्थ में पहुंचने की जगह कहीं और ही टेलीपोर्ट हो जाता है। पर अर्थ पर जाते समय उनका जो शिप था वो कहीं पे खो जाता है। असल में वो कहीं पे खोया नहीं है, वो एक टाइम बैरियर में फंस चुका है।
और ये टाइम बैरियर उन्हें अलग अलग टाइमलाइन में घुमा रहा है। अगर ये किसी एक टाइमलाइन में जाकर फंसते तो फिर वो अपनी टाइमलाइन में वापस आ सकते थे, पर ये 4 से 5 अलग अलग टाइमलाइन में पहले फंस चुके हैं। जब वो लोग टाइमलाइन में फंस ही रहे थे और वहाँ पर चक्कर काट रहे थे, तभी हम देखते हैं वो इन्फिनिटी के लूप में भी फंस जाते हैं। इसका मतलब कि टर्टल्स और गोहान इस मोड पर दोनों अलग हो सकते हैं, पर लकीली दोनों अलग नहीं होते। इस मोड पर उनका जो स्पेस पॉट था वो अलग ही जगह पे जाते जा रहा था। गोहान इस मोड पे काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, टर्टल्स कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर लकीली दोनों साथ में थे। इसका मतलब कि वो दोनों सर्वाइव कर सकते थे। फिर वो लोग फाइनली एक यूनिवर्स में पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनो यूनिवर्स 7 को इरेज कर रहा होता है और उसने यूनिवर्स 7 को इरेज कर दिया। क्योंकि अब जेनो ने यूनिवर्स 7 को इरेज कर दिया है, इसका मतलब कि यूनिवर्स 7 की टाइमलाइन भी इरेज हो चुकी है। इसका मतलब कि गोहान और टर्टल्स इनकी ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं आ सकते, वो लोग उस यूनिवर्स में फंस चुके हैं। ये जो गोहान है ये यूनिवर्सल टाइम को ब्रेक कर चुका है। इससे हुआ ऐसा है कि एक यूनिवर्स में इस मोड पर दो गोहान एग्जिस्टेंस में है। एक है मेरी स्टोरी लाइन का गोहान जो अपने आप में एक इम्पोस्टर रह चुका है, और दूसरा है पैन का डैड गोहान जो विडल का हस्बैंड है। फिर गोहान और टर्टल्स इन दोनों को ही सैन एम्पायर ने रेस्क्यू कर लिया। आखिर उन्हें किस सैन एम्पायर ने रेस्क्यू किया है आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर गोहान और टर्टल्स उनके यूनिवर्स में ही रहते तो गोहान का लुक कुछ ऐसा होता, ना कि आज के गोहान जैसा। देखा जाए तो आज की ये वीडियो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो थी कि आखिर गोहान दूसरे टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आकर फंस चुका है और अभी वो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकता। और गोहान की क्या क्या पावर है हमें इस वीडियो में बताई नहीं गई है। और गोहान के रिलेटेड अब भी काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि इस टाइमलाइन की गोहान के पास अपनी मास्टर ग्रेड एप थी जब वो छोटा था, तो इस टाइम पे गोहान के पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होगा, तो उसने कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी होगी क्या, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी पावरफुल होगी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन तरह से हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ मेन वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे, को चैनल कर दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।